नमस्कार, मैं हूं गिरीश केरोला और आप देख रहे हैं मेरू रेबार। आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार से हैं। क्या उत्तराखंड में प्रीतम का प्रेम कुछ नया रंग लेने जा रहा है? हिमाचल की जीत के बाद जहां बीजेपी टूट के डर से दिल्ली में ताबड़तोड़ बैठकें कर रही है, वहीं कांग्रेसी नेता उत्तराखंड में चुनाव हारने के 9 महीने बाद खुद ही एक दूसरे पर छींटाकशी कर रहे हैं। बीजेपी हिमाचल की हार के बाद उत्तराखंड में डरी हुई है, वहीं कांग्रेस उत्तराखंड की हार पर ही चुटकुले गढ़ रही है। तो क्या कांग्रेस विधायक का नहीं बल्कि मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ रही थी? कांग्रेस के नेताओं के बयान से तो यही लगता है। तो क्या यही वजह है कि प्रीतम ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से दूरी बनाए रखी? करण माहरा के कंधे पर राहुल का ये हाथ उत्तराखंड की राजनीति के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है, कितना अहम है और भविष्य की राजनीति में इसके क्या मायने होंगे, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन वर्तमान में जो सियासी तूफान जरूर लेकर आ गया है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में उत्तराखंड कांग्रेस से करण माहरा, यशपाल आर्य और कुछ अन्य नेता भी मौजूद रहे। इस दौरान अब जो सियासत हो रही है, उस सियासत के सहारे कई सवाल आने लगे हैं। यशपाल आर्य सीनियर नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं। वो राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हुए। युवा नेता उपनेता विपक्ष भुवन कापड़ी भी सवाई माधोपुर में ही राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बने। लेकिन इस यात्रा के बाद उत्तराखंड में कांग्रेस की राजनीति कितनी बदली है, इसको लेकर अब तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। प्रीतम सिंह पूर्व पीसीसी चीफ, जो इस बार विधायक भी हैं, वो राजस्थान के पुष्कर जरूर गए थे, लेकिन वो राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा नहीं बने। इस पर अब सवाल उठ रहे हैं। हरीश रावत पहले ही 2 मर्तबा यात्रा में शामिल हो चुके हैं। वो 2 अलग अलग जगहों पर राहुल के साथ यात्रा का हिस्सा बने हैं। भारत जोड़ो यात्रा का कांग्रेस को देश में और उत्तराखंड में कितना फायदा मिलेगा, ये तो अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन हिमाचल में कांग्रेस की जीत के बाद उत्तराखंड में कांग्रेस में घमासान जरूर मच गया है और हार के कारणों पर एक बार फिर आपसी टकराव की स्थिति है और एक बार फिर से एक दूसरे पर बयानबाजी की नौबत आ चुकी है। यहाँ कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो सबको मुख्यमंत्री बनाते हैं और समय से पहले बना देते हैं, ताकि समय जिसमें आए उस समय कोई मुख्यमंत्री बनने लायक ही न रहे। तो आपको लगता है कि वही कमी रही और बाकी चीजें तो उत्तराखंड में मानस तो जनता का बना हुआ था? यहाँ कई फैक्टर रहे। अब एक फैक्टर पर तो विचार करना चाहिए, जिसको भविष्य के लिए ध्यान में रखने की जरूरत है। पार्टी को बैठना चाहिए इस समय, हम में से किन लोगों की उपयोगिता आगे के लिए है या नहीं है, इस पर खुल करके मंथन होना चाहिए। यदि हमारी शक्तियां क्रॉस पर्पज के लिए काम करेंगी, एक दूसरे के विरोध में काम करेंगी, तो यही हंस होगा जो हंस रवि को भुगतना पड़ा। उत्तराखंड में चुनाव हारने के 9 महीने बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर विवाद तब हुआ जब प्रीतम ने कहा था कि उत्तराखंड में विधायक का नहीं बल्कि मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ा जा रहा था। और इन सवालों का अब हरीश रावत पलटवार भी कर रहे हैं। लेकिन जब ये वार पलटवार की राजनीति चल रही है, तब राहुल गांधी ने करण माहरा के कंधों पर भरोसे का जो हाथ रखा है, तब करण माहरा को ये भी साबित करना होगा कि कांग्रेस में बिखरे हुए नेता हैं, उनको एक मंच पर लाएं ताकि संगठन में एका हो। प्रीतम सिंह ने दिल्ली में खड़गे से जरूर मुलाकात की, उनके साथ कुछ विधायक भी रहे और कुछ दिन पहले दिग्विजय सिंह से भी उन्होंने मुलाकात की। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब वे अजमेर तक पहुंच गए थे और पुष्कर में दर्शन भी कर लिए थे, तो फिर राहुल गांधी के साथ यात्रा में शामिल क्यों नहीं हुए? इसको लेकर भी अब कई सवाल उठ रहे हैं। अब इन सवालों का उत्तराखंड कांग्रेस कैसे जवाब देगी, ये बड़ा सवाल है। अब मैं हमारे राहुल गांधी जी भारत यात्रा में भारत जोड़ो में लगे हैं, क्योंकि पाकिस्तान का डर दिखा के, हिंदू मुस्लिम का डर दिखा के वोटों का ध्रुवीकरण करने वाली पार्टी, कहीं टूटी हुई सड़क ना दिख जाए, कहीं अंकिता याद ना आ जाए, घर में बेरोजगार बच्चे ना आ जाए, लोग लुभावने वादे करते हैं। ऐसे में राहुल गांधी निकले हैं यात्रा पे, और जब जब गांधी चलता है, ये इतिहास गवाह है, महात्मा गांधी चले थे, अंग्रेज भागे, और जब जब गांधी चलता है, देश का दुश्मन डरता है। नफरत